Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about standard 9th and our subject is science. पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया साउंड टर्म क्या है और उसके अफेक्टेड टॉपिक्स. नाउ वी विल डिस्कस हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जो सुनने की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हाउ डू वी हियर, हम लोग कैसे सुन सकते हैं. वी आर एबल टू हियर विथ द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर. हम लोग सुन सकते हैं और उसके लिए हमें हेल्प करता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंसिटिव है जो डिवाइस, उसकी मदद से, और वो है हमारा ईयर. तो ईयर की वजह से हम लोग सुन सकते हैं. इट अलाउस अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल signals that travel to the brain via the auditory nerve. वो हमारे कान के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो ऑडिटरी नर्व से होकर हमारी ब्रेन तक पहुंचता है. तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है. द ऑडिटरी नर्व एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज़ डिस्कस्ड बिलो. और ये जो पूरी प्रोसेस है जहाँ से कान के ऊपर जो हमारा वाइब्रेशन है वो साउंड का वाइब्रेशन उसको हिट करता है, और वो जो पूरी प्रोसेस कैरी आउट होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑडिटरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर यहाँ पे दिखाए गए हैं. जो ह्यूमन ईयर है उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है. तो पार्ट्स कौन से हैं वो पिना, हैमर, एनविल, स्ट्रिप, कोल्चा, ऑडिटरी कैनाल, ये जो सब पार्ट्स है वो हमें दिखाए गए हैं. और ईयर को यहाँ पे 3 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है आउटर ईयर, जो बाहर का भाग है जिसे हम देख सकते हैं. सेकंड वन है मिडल ईयर, और दूसरा है बीच का जो पार्ट, और तीसरा है वो है इनर ईयर, मतलब अंदर का पार्ट जिसे हम देख नहीं सकते नेकेड आई से. सो इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो क्या करता है, लेट्स सी. द आउटर ईयर इज़ कॉल्ड पिना. जो बाहर का पार्ट है यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि जो बाहर का पार्ट है उसे कहते हैं पिना. इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. और पिना का काम क्या है कि वो सराउंडिंग में से जो हमारे आसपास के जो एटमॉस्फियर है उसके अंदर से जो साउंड आता है तो उसको कलेक्ट करने का काम है ये करता है. साउंड के जो वाइब्रेशंस है वो कलेक्ट करने का काम किसका है, तो कि पिना का. द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल. और ये जो साउंड है कलेक्ट किया हुआ, ये साउंड है वो ऑडिटरी कैनाल में से पास होता है. एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल there is a thin membrane called the eardrum और tympanic membrane. और ये जो ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक थीन यानी बहुत ही पतला मेम्ब्रेन यानी पर्दा टाइप का स्ट्रक्चर है. तो ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक बहुत छोटा मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं और उसको टेम्पनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. When
a compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. जब कंप्रेशन है, मीडियम का जो कंप्रेशन, जो साउंड वेव है वो हमारे ईयर ड्रम को हीट करता है, तो कंप्रेशन की वजह से ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर आता है आउटसाइड से और मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, वो अंदर की तरफ गति करता है, अंदर की तरफ वो झुकता है. सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड. वैसे ही जो ईयर ड्रम है वो बाहर की तरफ भी मूव करता है. कब? व्हेन अ रेयरफेक्शन रीचेस इट. जब रेयरफेक्शन का रीजन आता है. कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या है वो हमने पहले ही देख रखा है. तो व्हेन कंप्रेशन अराइव्स टू द ईयर ड्रम, जब कंप्रेशन ईयर ड्रम के ऊपर आता है तब ईयर ड्रम अंदर की तरफ मूवमेंट करता है, और जब रेयरफेक्शन का पार्ट आता है तो जो ईयर ड्रम है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करता है. The vibrations are amplified several times by 3 bones. और ये जो वाइब्रेशंस है वो बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं, तो उसको एम्पलीफाई करने का काम जो 3 बोन्स, 3 हड्डियाँ जो हमारे कान के अंदर आई हुई होती है, वो 3 बोन्स उसको एम्पलीफाई करने का काम करते हैं. वो 3 बोन्स है हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप इन द मिडल ईयर. ये तीनों है वो मिडल ईयर के अंदर आए हुए होते हैं. द मिडल ईयर ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन received from the sound wave to the inner ear. In the inner ear, the pressure variations are turned into electrical signals, are sent to the brain via auditory nerve. और मिडल ईयर के अंदर ये जो प्रेशर का वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करने का काम करता है कोल्चा. दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन विया ऑडिटरी नर्व. और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑडिटरी नर्व से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं. एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज साउंड. और ये जो ब्रेन है उसको साउंड की तरह इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको पहचानने का काम करता है. और सिग्नल से पता चलता है कि जो आवाज़ है वो क्या, कहाँ से और किसकी आवाज़ आ रही है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. तो ये हमारे पूरे साउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो उस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखना है, समझना है और अपनी बुक में राइट डाउन करना है.